शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मिस्दाक़ ताहा व यासीन वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफ़ान वल हक़ वल बयान वल किताब वल क़ुरान व मौलाना व मौलल कौनैन साहब क़ाब क़ौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद वाल मोहम्मद तय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन वल्लानल्लाहु आदाइहिम व क़त्लतहिम व गासिब हुकूक़हिम व मुनकिर फ़ज़ाइलहिम व मसाइबहिम व सखावतहिम व जलालतहिम व तहारतहिम व विलायतहिम व अज़मतहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बरादरान अज़ीज़ व बुज़ुर्गान कौम मिल्लत व आज़ादारान व मवालियान व हुब्दारान इतरत अतहार अलैहिस्सलाम, मुझे यकीन है और मैं देख भी रहा हूँ, इसलिए वक्त का तकाज़ा इस चीज़ की इजाज़त क़तान नहीं देता कि बात को तवील किया जाए इस वक्त। लिहाजा आज इस खमसे की पहली मजलिस है, हो सकता है बहुत से लोगों को इसका इल्म ही ना हो। आहिस्ता आहिस्ता लोग आते रहेंगे और इंशाअल्लाह ये मजलिसें अपने वक्त पर इंशाअल्लाह शुरू हो जाएंगी। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं इससे क़ब्ल कि आप हज़रात एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम ज़व्वार हुसैन इब्न इम्तियाज़ अली की रूह को इरसाल फरमा दें। सलवात भेजिए अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी, सिर्फ़ और सिर्फ आप मेरी तरफ मुतवज्जा रहें। एक और सलवात भेजिए अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, एक सलवात भेजिए और अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये आय करीमा सूरह माइदा की 55वीं आयत है।
जिसमें इरशाद हो रहा है, एक सलवात और भेजिए अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, एक जीती जागती सलवात भेजिए अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ज़ाने गिरामी, पहले आपके गोश गुजार कर दूं कि इस खमसे की हमने तैयारी कोई नहीं की है, लेकिन हमने इरादा ये किया है कि जो कुछ जल्दी में जहन में आ जाएगा या जल्दी में जो पढ़ लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ। जो लोग बाहर से भी आते हैं लेकिन आप उनसे वो चीज़ें सुनने से महरूम रहते हैं, इसलिए कोई भी आएगा तो उसको ये देखना है कि यहाँ पसंद क्या किया जाता है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आपकी खिदमत में वो चीज़ें बयान करूं कि जो आपके इल्म में इजाफ़ा हो। मिसाल के तौर पर अब मैं खुल के बताऊं कि मैं आपको वो चीज़ें सुनाने की कोशिश करूंगा कि जब आप इतनी वज़नी चीज़ें सुन लें तो फिर दूसरी हल्की चीज़ें, इधर उधर की बातें आपको सुनना पसंद ही ना आए। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, इरशाद खुदावंदी हो रहा है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह तुम्हारा वली है, अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल तुम्हारा वली है, और वो साहिबे ईमान तुम्हारे वली हैं जो नमाज को कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। हालत रुकू में ज़कात देते हैं। यहाँ पर रोक के तर्जुमा मैंने लफ्ज़ी आपके समातों के हवाले कर दिया। मजलिसों में हमारी नारे विलायत के नारे भी लगते हैं, लेकिन बहुत से हमारे भाई हैं जिनको यही नहीं मालूम, जिन्होंने सुना ही नहीं कि विलायत कहते किसे हैं। विलायत बहुत बड़ी चीज़ का नाम है ज़ाने गिरामी, लिहाजा आज मैं इस मजलिस में बताने की कोशिश करूंगा कि विलायत कहते किसे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, विलायत के कई एक दर्जे हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने नारे विलायत लगाया, अब इससे पहले जिसने नहीं सुना था नारे विलायत तो चौंक गया, ये नारे विलायत है क्या? अज़ीज़ान गिरामी, बहुत बड़ी दौलत का नाम है विलायत। ये जिस आयत की मैंने तिलावत की है, ये वली का तज़किरा हो रहा है। अल्लाह कह रहा है कि मैं एक तुम्हारा वली हूँ, एक रसूल तुम्हारा वली है, और वो अहले ईमान मोमिनीन वली हैं जो नमाज को कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। उनको अल्लाह बता रहा है वली। वली जिस तरह से इंसानों में सूरह बकरा में अल्लाह ने बयान किया कि हमने मर्दों को औरतों पर फजीलत अता की, उसके बाद मर्दों में भी अहले इल्म को बाकी मर्दों पर फजीलत अता की। देखिए सिलसिला है, इंशाअल्लाह तमहीदी गुफ्तगू में आप तक पहुंचा दूं कि विलायत कहते किसे हैं।
पहले तो अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर फजीलत अता की, और फिर मर्दों में भी जो अहले इल्म हैं उनको मर्दों पर फजीलत अता की। उसके बाद फिर अगले सूरे में इरशाद हो रहा है एक मकाम पर कि घर में बैठने वालों पर, जिहाद में जाने वालों को फजीलत अता की। देखिए, अगर आप साथ रहेंगे इंशाअल्लाह तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। घर में बैठने वालों पर, जिहाद में लड़ने वालों को फजीलत अता की। उसके बाद और जहाँ पर इंसानों की अज़मत की इंतहा है, आखिरी हद है, वहाँ पर शुरू होता है नबियों का मकाम। कुरान में फिर कहा जा रहा है एक सूरे में कि हमने बाज़ नबियों पर फजीलत अता की। हमने बाज़ नबियों को फजीलत अता की। अब उसके बाद मसला आता है, मकाम आता है रसूलों का। इरशाद हो रहा है कि मैंने बाज़ रसूलों पर फजीलत अता की। मैंने बाज़ रसूलों पर फजीलत अता की। तो आप समझ गए ना कि एक के बाद एक है। इसी तरह से विलायत है, इसी तरह से विलायत है। वली बमानी दोस्त एक दर्जा, वली बमानी सरपरस्त दूसरा दर्जा। एक सलवात भेजिए हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए, मैं सबसे नहीं गुजारिश, लेकिन कम से कम जिन तक हमारी बात पहुंच रही है वो तो कम से कम साथ रहें, ताकि मुझे कुछ हौसला मिले और मैं वो बातें आप तक पहुंचाऊं। और ये जो मैंने दर्जे बताए हैं विलायत के, वली बमानी दोस्त, ये कुरान है। कुरान में अल्लाह बता रहा है। कुरान में 25-30 सूरे हैं जिसमें करीब 40-50 आयतों में अल्लाह ने वली का तज़किरा किया है। जिसमें एक सूरह मादा की मैंने तिलावत करके आयत आपके हवाले कर दी है, लेकिन और बाकी का जल्दी जल्दी तर्जुमा, मकसद, मफ़हूम आपकी समातों के हवाले करता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा। वली बमाने दोस्त, वली बमाने सरपरस्त। जिस तरह से तमाम बाप वली हैं, जिस तरह से तमाम बाप, माँ और बाप अपने बच्चों के लिए वली हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, क्या मैंने कहा कि वली बमाने सरपरस्त। अब तीसरा दर्जा है वली बमाने वारिस। तीसरा दर्जा है वली बमाने वारिस। चौथा दर्जा है वली बमाने मुतसर्रिफ, जिसे विलायत तकवीनी कहते हैं, जिसे विलायत मुतलका कहते हैं। अच्छा, ये विलायत मुतलका क्या है, वली बमाने मुतसर्रिफ क्या है? जिसमें अल्लाह ने एक सूरे की आयत में कहा कि नबी तुम्हारी जानों पर, वली नबी तुम्हारी जानों पर तुमसे ज़्यादा तसर्रुफ रखते हैं। एक सलवात भेजिए हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज ही मैं विलायत थोड़ी समझा देता हूँ तमहीद में, फिर इंशाअल्लाह तमहीद की जिसमें ज़रूरत ना पड़े। विलायत मुतलका मैंने अभी बयान किया ना कि वारिस, वली बमाने सरपरस्त, वली बमाने वारिस, वली बमाने दोस्त, वली बमाने मुतसर्रिफ, तसर्रुफ, जानों पर तसर्रुफ, जानों पर हक। अज़ीज़ाने गिरामी, इसीलिए तो इमाम के अलावा, मासूम के अलावा बैयत हराम है किसी की। इसलिए
बैयत है अपने को बेचना, बैयत अपने को है बेचना। हालांकि जिन्हें नहीं मालूम होता कह देते हैं बैयत और वोट बराबर है। नहीं जाने गिरामी, बैयत बना है बई से, बई से बना है बैयत। बैयत यानी कि अपने को बेचना मासूम के अलावा। अच्छा, मासूम के यहाँ तो बैयत क्यों? इसलिए कि मासूम है अल्लाह के वली, मासूम है अल्लाह के वली। इनके हाथ यदुल्लाह, चेहरा वजहुल्लाह, आंखें ऐनुल्लाह। सलात भेजिए अस्मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ाने गिरामी, फिर आइए विलायत और ओहदे हैं। एक है खिलाफत, शायद इससे पहले ना सुनी हो, पसंद आए दुआएं दे दीजिएगा, क्योंकि कोशिश मैंने कहा कि वो कोशिश है अपनी कि वो चीज़ें पहुंचाऊं कि जो लोग नहीं बयान करते। एक ओहदा है खिलाफत, कुरान में तज़किरा। एक ओहदा है नबूवत, कुरान में तज़किरा। एक ओहदा है इमामत, कुरान में तज़किरा। एक ओहदा है विलायत, एक ओहदा है विलायत, कुरान में तज़किरा। इसमें बड़ा कौन सा ओहदा है? आपकी समातों का इम्तिहान लेता हूं, आपकी समातों का इम्तिहान लेता हूं। इन चारों में बताइए, इन चारों में बड़ा ओहदा कौन सा है? कहा विलायत। क्यों भाई, विलायत का इतना बड़ा ओहदा क्यों? खलीफा खिलाफत छोटा क्यों? नबूवत का ओहदा छोटा क्यों विलायत से? इमामत का दर्जा बहुत बड़ा है, लेकिन विलायत से क्यों छोटा? कहा अल्लाह को खलीफा कहो काफिर हो जाओगे। नहीं पहुंचा जाने गिरामी। अल्लाह को कह दो खलीफा काफिर हो जाओगे, कह दो नबी काफिर हो जाओगे, कह दो इमाम काफिर हो जाओगे। इसलिए कि खिलाफत वो है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं खलीफा बनाने वाला हूं। वो खलीफा है नहीं, खलीफा बनाता है। सलात भेजे हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो खलीफा बनाता है नहीं। जिसने कह दिया अल्लाह को खलीफा काफिर हो जाएगा। उसके बाद है नबूवत, वो नबी बनाता है, वो नबी बनाता है। ये और बात है किसी और के सदक़े में, ये और बात है कि किसी के सदक़े में वो नबी बनाता है। नबी कह दिया काफिर, इमाम बनाता है। सलवात भेजिए किस्मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खलीफा बनाता है, नबी बनाता है, इमाम बनाता है। अब देखिए, इमामत का ओहदा भी बहुत बड़ा है। जनाब इब्राहिम जैसा नबी दुआ मांग रहा है, और सिर्फ का ये ओहदा क्या मेरी नस्ल में भी रहेगा? का नहीं, जालिमों को ये ओहदा नहीं मिलता। तो जाने गिरामी, लेकिन ओहदाए विलायत सबसे बड़ा है। जो मैंने अभी जुमला कहा कि ये और बात कि किसी के सदक़े में नबूवत। पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि जब मैं शब मेराज आसमानों पर गया तो बैतुल मामूर में पहुंचा जिब्रील के साथ। अज़ीज़ाने गिरामी, अब जनाबे पैगम्बर इस्लाम से कहा गया कि आप तमाम नबियों को नमाज पढ़ाइए। तमाम
नबियों को पैगंबर इस्लाम ने नमाज पढ़ाई और उसके बाद हुक्म हुआ, क्या नबी, इन सब नबियों से पूछिए कि आपको नबूवत कैसे मिली, आपको नबूवत कैसे मिली। तो मालूम ये हुआ, आवाज़ आई, तमाम नबियों ने एक ज़बान होकर कहा कि जब तक हमने तौहीद का इकरार न कर लिया, जब तक हमने आपकी नबूवत का इकरार न कर लिया, जब तक हमने अली की विलायत का इकरार न किया, नबी नहीं बने। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ाने गिरामी, तो अज़ीज़ाने गिरामी, एक हल्की सी झलक विलायत की। इंशाल्लाह फिर आगे विलायत पे बात होती रहेगी, क्योंकि आज थोड़ी ताख़ीर भी हो गई है। छठी हुज्जत के सामने रावी कहता मैं बैठा हुआ था, सलवात भेजिए हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। रावी कहता है कि एक मर्तबा बिजली कड़की। विलायत मुतलका है क्या? मैंने चारों किस्में आपके हवाले कर दी ना। वली बमानी दोस्त, वली बमानी वारिस, वली बमानी सरपरस्त, वली बमाने मुतसर्रिफ, तसर्रुफ, हक। अज़ीज़ाने गिरामी, रावी कहता है कि मैं खिदमत इमाम में मौजूद था, एक मरतबा बिजली तड़की। मासूम से पूछा गया, मौला देखिए बिजली तड़क रही है। जी। एक मरतबा इमाम फरमाते हैं तुझे मालूम है ये बिजली किसके हुक्म से तड़क रही है, कड़क रही है? क्या तुझे मालूम है कि किसके हुक्म से कड़क रही है? उसने हाथों को जोड़ा, ऐ फर्जंदे रसूल मुझे नहीं मालूम। कहा ये वलीउल्लाह मेरे जद अमीरुल मोमिनीन के हुक्म से कड़क रही है। सलावत भेजिए हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब देखिए कुछ बातें अर्ज करता हूं, उसके बाद बात को आगे बढ़ाता हूं। वली कहते किससे हैं? अपने बुजुर्गों के हवाले करता हूं। बुजुर्ग बेहतर जानते हैं और इन पर जो है बुजुर्गों से ही दुआएं चाहूँगा। कोई किसी का वली बन गया, अक्सर होता है का बच्चा नाबालिग है, इसका वली। हालांकि जब हम फ़ज़ाइल मौलाए कायनात बयान करते हैं, हालांकि फ़ज़ाइल नहीं है, क्योंकि रसूल फरमा रहे हैं कि फ़ज़ाइल अली पर पर्दे पड़े हुए हैं। भाई रसूल फरमा रहे हैं ये तो मौला के इख्तियारात हैं जो बयान किए जाते हैं, ये तो मौला के इख्तियारात हैं जो बयान किए जाते हैं। तो किसी का कोई वली बन गया। अब जब वली बन गए तो मालूम ये हुआ कि ये फ़लाँ के वली हैं। वली साहब जा रहे हैं कहाँ? उसके काम से। किसके? जिसके वली हैं, यानी जो उसका काम था वो कौन कर रहा है? वली। जो काम उसको करना था वो काम कर रहा है उसका वली। मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, हालांकि ये विलायत वो विलायत अलग है। मैंने अभी कहा था ना, वली बमाने सरपरस्त, वली बमाना वारिस। तो ये वली बमाना वारिस मैं समझा रहा हूँ आपको। सरपरस्त के मालूम ये हुआ कि किसी बच्चे का कोई वली बन गया। कब तक? कभी ये कमसिन है, कभी ये कमसिन है। अब उसके घर का काम जितना भी है कर रहा है वली, क्योंकि वो इस लायक नहीं है।
बाजार जाना वली जाए, मार्केट जाना वली जाए। ये किस माना में है? वली बमाने वारिस, वली बमाना सरपरस्त, लेकिन अली है अल्लाह का वली। अल्लाह का काम क्या है? अल्लाह का काम क्या है? इंसान को पैदा करना। अल्लाह का काम क्या है? इंसान को मौत देना। अल्लाह का काम क्या है? सूरज को निकालना। अल्लाह का काम क्या है? पानी बरसाना। अल्लाह का काम क्या है? दरियाओं को रवा करना। अल्लाह का काम क्या है? अब जो वली होगा ना, अब जो वली है, शायद यही तो वजह है, शायद यही तो वजह है कि उलमाए अहले सुन्नत ने भी लिखा कि दरवाज़े जन्नत पर, दरवाज़े जन्नत पर अलीउन वलीउल्लाह लिखा हुआ है। अज़ीज़ान गिरामी, क्यों? तरक्की का ज़माना है, यहाँ तो नहीं, यहाँ इसकी ज़रूरत ही नहीं है कि छोटा सा गांव है, लेकिन लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, सोसाइटीज़ में जाना होता है, नेम प्लेट लगी हुई है, कहे किसका मकान है, कहे फला का मकान है, किसका मकान है, कहे फला का मकान है, इसलिए नेम प्लेट लगी हुई है। कहे इसका मतलब ताकि ये अपने चाहने वाले को, अपने मानने वाले को, अपने मुहिब को अपने घर में बिठाल सके, अपने घर में अमान दे सके। अब समझे जाने गिरामी, आज ज़माना जो हमारी मस्जिदों पर, इमाम बाड़ों पर पंजतन के नाम लिखे हुए देखकर मुंह बनाता है, मुंह फेर के भाग जाता है। मैं कहता हूं दम हो तो रोज़े महशर भी इसी तरह से दरे जन्नत। भाई हमको तो पंजतन के नाम की आदत पड़ी है, जहाँ भी पंजतन के नाम देखे ये इमाम बाड़ा होगा। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन दुश्मनाने आले मोहम्मद कहाँ जाएंगे? अज़ीज़ान गिरामी, मैंने इरादा किया था पहले, क्योंकि मैंने पिछली मजलिस में भी अर्ज़ किया था कि ये जो वक्त चल रहा है, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में और दुनिया में क्या माहौल है। ज़रा सोचिए कि यजीद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, सोचिए कि क्या ज़माना आ गया, क्या माहौल, क्योंकि बहुत ही मुश्किल में इस वक्त वहाँ के आज़ादार, वहाँ जो अली के मुहिब हैं, बड़ी मुश्किलों में हैं जाने गिरामी। तो मैंने सोचा था जवाब देने का, लेकिन मेरी समझ में ये आया कि ये लोग अली के मुकाबिल किसको आ रहे हैं। फिर अर्ज़ कर दूं कि हमारे उलमा के साथ बहुत बड़ी साजिश की गई। हमारे उलमा को, बहुत बड़ी बात मैं बयान करने जा रहा हूँ, जो मैंने ऑपरेशन किया है, मैंने गौर व फिक्र की है। बहुत बड़ी साजिश की गई हमारे उलमा के साथ, इसलिए कि बनी उमैया के दौर में फ़कीर शाम ने कहा, अपने गवर्नरों को लिखा कि जितने हो सके पहले खलीफा की शान में कसीदे तैयार करो, और जो पहले खलीफा की शान में कसीदे कह के लाए उनको मालो दौलत से नवाजो, जो रिवायतें उनके लिए बयान करे उनको मालो दौलत से नवाजो। अंबार लग गए, जिसे कुछ नहीं आता था वो भी एक रिवायत गढ़ के ले आया, वो भी एक रिवायत गढ़ के ले आया। तो जाने गिरामी, हमारे उलमा के साथ साजिश क्या हुई? कहा देखो ये रिवायत है, देखो ये रिवायत है कि माज़ल्ला अली से फला अफजल है, अस्तग़फिरुल्लाह। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमारे उलमा उन्हीं का जवाब देते रहे। तो मैंने सोचा
कि ये कौन है जिनकी बराबरी मेरे मौला से की जा रही है, इनकी हैसियत ही क्या है। जुमला कहूं, कहां मुर्दे के गुस्ल के बचे हुए साबुन पर नजरें जमाने वाला मौलवी, कहां मुर्दे के गुस्ल से बचे हुए साबुन पर निगाह रखने वाला मौलवी, कहां कायनात को रिस्क बांटने वाला अली। कहां कायनात को रिस्क बांटने वाला अली, कहां कायनात को रिस्क बांटने वाला अली। देखिए बात आगे अर्ज किए देता हूं। जनाबे इब्ने सकीत कौन है? मुतवक्किल जालिम का दरबार है। हालांकि बड़े से बड़ा अगर मौलवी होता कह देता तकैया वाजिब है, जान बचाना लाजिम है। मुतवक्किल का दरबार, इस जालिम ने कसम खाई थी कि ज़मीन पर कोई भी एक अली का चाहने वाला जिंदा न रखूंगा। एक मर्तबा ठंडी सांस लिए अपने दरबार में बैठा हुआ है और कहा कि अब मुझे को लगता है कोई अली का चाहने वाला बाकी नहीं बचा। उसके मुशीर ने कहा, जो तेरे बच्चों का उस्ताद है ना इब्ने सकीत, वो भी तो अली का शिया है, वो भी तो अली का शिया का मालूम तो नहीं होता है, लेकिन इम्तिहान लेता हूं। अभी गुफ्तगू हो ही रही थी कि इब्ने सकीत आ गए। मुतवक्किल के दोनों बच्चे फौरन अपने उस्ताद से जाकर मिले और जनाब इब्ने सकीत बच्चों से खेलने लगे। इधर मुतवक्किल ने निगाह उठाई, कहा इब्ने सकीत ये बताओ कि मेरे बच्चे अफजल हैं या अली के बेटे हसन और हुसैन अफजल हैं? वक्त का कितना बड़ा जालिम है जिसने कसम खा रखी है कि जमीन पर कोई भी अली का चाहने वाला जिंदा न छोड़ूंगा। किससे पूछा? इब्ने सकीत से। इब्ने सकीत ने एक मर्तबा जालिम की तरफ निगाह उठाई और फरमाते हैं, ऐ मुतवक्किल, मुझे मालूम है कि मेरा घर तबाह कर दिया जाएगा, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरी ज़ौजा बेवा हो जाएगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, लेकिन याद कर, याद रखना, कयामत तक की नस्लें याद रखेंगी। तूने कहा है कि मेरे बच्चे अफजल हैं या अली के बेटे हसन और हुसैन अफजल हैं, तो मेरा जुमला याद रखना। एक मर्तबा इब्ने सकीत फरमाते हैं कि तेरी कौम, तेरा कबीला, तेरा तख्त, तेरा ताज, सब कुछ एक तरफ, अली के गुलाम कंबर की जूतियों। अली के गुलाम, अली के गुलाम, अली के गुलाम, अली के गुलाम कंबर की जूतियों की खाक एक तरफ। ये और बात के सरे दरबार तलवार चमकी, इब्ने सकीत के तनोसर में जुदाई पैदा हो गई, लेकिन कयामत तक के सुनहरी हरफों से तारीख के सीने पर ये जुमले लिखे रहेंगे कि कोई अली वाला था जो जालिम बादशाह को भरे दरबार में रुसवा करके चला गया। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये जो तकाबुल किए जा रहे हैं किससे? अली से। यार तकाबुल करो तो अपने बराबर वाले से करो ना भाई, तकाबुल ही नहीं बनता। अहमद बिन हंबल मुसलमानों के इमाम हैं। अहमद ने अपने बाबा हंबल से कहा, बाबा जान जरा रसूल के असहाब के नाम बताइए, रसूल के असहाब के नाम बताइए। एक मरतबा इन्होंने बताना शुरू किया, पहले, दूसरे, तीसरे और फिर और नाम बताते चले गए। कहा बाबा फिर से बताइए, फिर बताते चले गए, लेकिन अली का नाम ना लिया। फिर अली का नाम ना लिया। एक मर्तबा हम अहमद ने अपने बाबा हंबल की तरफ देखा, कहा बाबा आपको अली से कितनी अदावत है कि आप तमाम असहाब के नाम बता गए, अली का नाम नहीं लिया। कहा मेरे लाल, तूने असहाब के नाम पूछे हैं, अली
तो रसूल का खून है। याद दिलाऊं, जब पैगंबर इस्लाम ने रिश्ते इखवत भाईचारगी कायम की है तो पहले खलीफा को दूसरे खलीफा का भाई बनाया, दूसरे को तीसरे खलीफा का भाई बनाया, जो जैसा था मिला दिया, जो जैसा था वैसा मिला दिया। एक मर्तबा देखा कि चेहरा मौलाए कायनात पर कुछ उदासी के, कुछ मायूसी के आसार हैं। एक मर्तबा मौलाए कायनात के करीब आए, अय अली उदास क्यों हो, मायूस क्यों हो? एक मर्तबा मौला फरमाते हैं, या नबी अल्लाह, आपने एक दूसरे को भाई बना दिया, एक को दूसरे का भाई बना दिया, लेकिन मुझे किसी का भाई ना बनाया। एक मर्तबा पैगंबर इस्लाम ने मौलाए कायनात को अपने सीने से लगाया, कहा, अय अली, तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर हमारे सामने, क्योंकि ज़रूरत है इस चीज़ की, मारिफत की ज़रूरत है कि अगर हमारे सामने कोई बड़े से बड़े खलीफा का, बड़े से बड़े आदमी का तज़किरा करे तो मैं रसूल के सहाबी सलमान फ़ारसी के ग़ुलाम शाहज़ान का भी तज़किरा करते हुए उसके मुकाबिल हिचकिचाऊंगा, क्योंकि उसकी बिसाती ही क्या। और फिर कहाँ अली? हाँ, अगर कोई अंबिया का तज़किरा करे तो फिर आए, मैं अहले बैत का तज़किरा करूंगा उसके मुकाबिल। अंबिया का तज़किरा करे, अंबिया क्या है? दलील कहा जनाबे नूह, अपने कमसिन बच्चों के लिए फिर अर्ज़ कर रहा हूँ। आज हमसे ज़माना पूछता है कि ये कुरान में कहाँ लिखा हुआ, ये कुरान में कहाँ लिखा हुआ है। मेरे बच्चों ज़रा मेरी तरफ मुतवज्जो हो, शायद इससे पहले ना सुना हो कि जनाबे नूह क्या है, नाम क्या है? का नाम है अब्दुल गफ्फार। आज हमसे लोग सवाल करते हैं ये कुरान में कहाँ लिखा हुआ है, सीना ज़नी कुरान में कहाँ लिखी हुई है, नौहा कुरान में कहाँ लिखा हुआ है, फर्श अज़ा कुरान में कहाँ लिखा हुआ है। सब कुछ कुरान में दिखाऊंगा, अगर तुम बुग़्ज़ो हसद की ऐनक उतार कर पढ़ने की कोशिश करो तो सब कुछ कुरान में है। जनाब नूह का नाम है अब्दुल गफ्फार। इतनी नौहा खानी की कि नाम ही नूह पड़ गया। सलवात भेजिए उस मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बात आ गई, एक शख्स जा रहा है अपने कांधे पर अपने बच्चे को सवार किए हुए, अपने बेटे से कह रहा, बेटा हो सकता है ज़िंदगी मेरी वफा न करे और मैं दुनिया से गुजर जाऊं, लेकिन इस शख्स को जब देखना इसे पत्थर मारना। किसको कह रहा है? जनाब नूह को। एक मरतबा बेटे ने कहा, बाबा हो सकता है मेरी भी ज़िंदगी वफा न करे और मैं आपकी वसीयत ना निभा पाऊँ, मुझे उतारिए, मैं अभी पत्थर मारता हूँ। पत्थर उठाया, मार दिया। जनाब नूह की पेशानी पर पड़ा, खून बहा। एक मरतबा शिकवा किससे किया जनाब नूह ने? अल्लाह से। तारीख़ यहाँ तक के बताती है कि जनाब नूह को उम्मती इतने पत्थर मारते थे कि जनाब नूह पत्थरों के नीचे दब जाते थे। जनाब नूह पत्थरों के नीचे दब जाते थे। ऐलान आपने सुना होगा कि अंबिया और अहले बैत जनाब नूह पत्थरों के नीचे दब जाते थे। मारने वाले चले जाते थे मार के कि नूह खत्म हो गए, मर गए। जनाब जिब्रील आते थे,
पत्थरों को हटाते थे, जनाब नूह को पत्थरों के नीचे से निकालते थे, ज़ख्मों पर अपने पैरों को मस करते थे, ज़ख्म अच्छे हो जाते थे, ज़ख्म अच्छे हो जाते थे। जनाब नूह को शिफा देने के लिए कौन आ रहा है? कहा आसमान से फरिश्ता आ रहा है, आसमान से फरिश्ता आ रहा है। मैं कहता हूँ अंबिया भी अहले बैत का तकाबुल नहीं कर सकते, इसलिए कि जब नबी बीमार होता है, जख्म लगते हैं तो फरिश्ता आता है। जब नबी बीमार होता है, जख्म लगते हैं तो फरिश्ता आता है। लेकिन कसम खुदा के 3 शाबान थी, 3 शाबान थी, फितरुस को जिब्रील लेकर आए। हुसैन से मस किया नहीं, रसूल से मस किया नहीं, बल्कि हुसैन के गहवाले से मस किया। सलवात भेजिए अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ान गिरामी, अब देखिए मौलवी ये नहीं सोचता कि बात कहाँ तक पहुँचेगी। क्या बात है, क्या बात? ये आखिरी बात, उसके बाद रब्ते मसाइब दे के मजलिस को तमाम करता हूँ। बात कहाँ तक पहुँचेगी? सब कुछ है, हम आज़ादारी भी करते हैं, सुन्नत रसूल है। अब मैं किताब का नाम लेने जा रहा हूँ। ये तो जब से वहाबियत चली तब से किताबों से सब निकाला गया, लेकिन ये ज़माना 2020 चल रहा है, सब कुछ मौजूद है। किताब का नाम नुज़हतुन नाज़रीन, सफ़ा 293। किताब लिखने का वाले का नाम अब्दुल मलिक खतीब जामा अमवी। देखिए लिखता है कि वफ़ाते रसूल के बाद लोगों के हालात मुख्तलिफ हो गए थे। मेरे साथ रहिएगा, बहुत बड़ा तोहफा मैं आपको दे रहा हूं इनको जवाब देने के लिए। हालांकि सोशल मीडिया पर मैं भेज चुका हूं ये चीज़। वफ़ात पैगंबर के बाद, शहादत पैगंबर के बाद हालात मुख्तलिफ हो गए थे। कैसे मुख्तलिफ हो गए थे? का खलीफा दोम उमर रसूल को रोते रोते दीवाने हो गए थे। उस्मान गूंगे हो गए थे। अबू बकर की आंखें बरस रही थी, किसकी याद में? रसूल की याद में रो रहे थे। कल वो रोए तो जायज, अरे गमे हुसैन में रोने वालों पर शिर्क और हराम का फतवा देने वाले पहले अपने घर की खबर क्यों नहीं लेते? सलात भेजिए अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद। देख ले सयाद आंखें खोलकर, तीर का तेरे निशाना कौन है? तो अज़ीज़ान गिरामी, मुख्तसर किया मैंने गुफ्तगू को, लेकिन जिस तरह से अहले बैत के फ़ज़ाइल का शुमार नहीं किया जा सकता। बयान नामुमकिन है, इसी तरह से इनकी मुसीबतों का भी शुमार नहीं किया जा सकता। उजड़ गया बतूल का घर, बच गया इस्लाम मोहम्मद। आप ज़रा सोचिए कि करबला के बाद बाकी ज़िंदगी खून रोने वाला सज्जाद, खून रोने वाले सज्जाद, अभी कल आपने गम मनाया मौला सज्जाद का। करबला के बाद बाकी उम्र भर खून रोने वाला सज्जाद का जब वक्त आखिर आया तो अपने बेटे मोहम्मद बाक़िर से वसीयत कर रहा है, मेरा मौला मेरे बेटे अपने दादा हुसैन की आज़ादारी में कमी न करना। मैं अपने बाबा को जी भर के रो नहीं पाया।
अल्लाह अकबर। इमाम सलाम भेज रहे हैं। कोई क्या जाने कि अहले बैत पर क्या गुजर गई। इमाम सलाम भेज रहे हैं मोहम्मद बाकिर के लिए। इमाम फरमाते हैं मेरा सलाम हो उस पर जिसका बचपना शाम के बाजार खा गए। फिर फरमाते हैं मेरा सलाम हो उस कैदी पर, हुसैन के मजलूम पर, जिसके जिस्म का गोश्त हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ और तोक खा गया। कोई क्या जाने कि अहले बैत पर क्या गुजर गया। इसीलिए तो इमाम ने फरमाया कि ऐ मेरे शियों, काश तुम करबला में होते तो देखते मुझे कैसे रुला रुला के मारा गया, देखते मुझे कैसे रुला रुला के मारा गया। अज़ादारों, इमाम के सामने क्या कोई जाकिर होता था तब इमाम रोते थे? नहीं अज़ान गिरामी। कोई ख़तीब होता था तब इमाम रोते थे? नहीं अज़ान गिरामी। बल्कि तारीख़ बताती है मेरा इमाम वज़ू के लिए बैठता, पानी चुल्लू में लेता, इतना रोता था मेरा इमाम कि पानी मुज़ाफ़ हो जाता था। मेरा इमाम जब बाज़ार की तरफ से जाता था तो बकर कसाब अपने गोश्तों पर ज़िबहा किए हुए दुम्बों के ऊपर कपड़ा डाल देते थे। क्यों? सज्जाद आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरा मौला करीब पहुंचता, भाई तूने जब दुम्बे को ज़िबहा किया है, इनको खाना खिला दिया, दाना खिला दिया। हाँ फर्जंदे रसूल, हमारा दस्तूर है कि जब हम दुम्बे को ज़िबहा करते हैं इससे पहले उसे दाना भी खिला देते हैं, पानी भी पिला देते हैं। जब एक मर्तबा वो कहता कि हम दाना भी खिला देते हैं, पानी भी पिला देते हैं, एक मर्तबा मेरा इमाम करबला का रुख करके कहता, अल्लाह मेरा बाबा भूखा प्यासा मारा गया। अजरकुमुल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे इतरत अतहार के। अज़ादारों, तारीख़ बताती है कि जनाब सैयद सज्जाद के लिए आप ज़रा महसूस करिए कि 10 मुहर्रम को महसूस करने की चीज़ है। रुलाता है एहसास, रुलाता है तसव्वुर। 10 मुहर्रम को मेरे मौला की क्या कैफियत थी कि जब सरकार सैयदुश्शुहदा मुलाकात के लिए आए हैं तो मेरा आका पहचान ना पाया अपने बाबा को। चाहा कि उठ के बाबा की ताज़ीम करें, मेरा मौला उठ नहीं पाया, बल्कि फूफी ने सहारा दिया। अल्लाह अकबर। अब ज़रा महसूस करिए कि 10 मुहर्रम को बवक्त ज़ुहर व अस्र जिस इमाम की ये कैफियत हो कि वो उठ ना सके, और 11 मुहर्रम को वो सज्जाद है, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं, कमर में लंगर है, गले में तौक है। अज़ीज़ान गिरामी, अब ज़रा सोचिए, ये जुल्म है। और उसके बाद जब गंजे शहीदा में मेरा मौला पहुंचा है तो एक मरतबा फूफी ज़ैनब ने पूछा, मेरे लाल सज्जाद में तेरी क्या कैफियत देख रही हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि चंद ही लम्हों में इस दुनिया से गुजर जाओगे। एक मरतबा मेरे मौला फरमाते, फूफी अम्मा मेरी ऐसी हालत क्यों न हो, बाबा का लाशा बेगोरो कफन, जवान बेटा नौजवान मौजूद। अजरुकुमुल्लाह। कोई क्या जाने कितनी मुसीबतें पड़ी हैं मेरे इमाम पर। अज़ादारों, तारीख़ बताती है कि मेरे इमाम को, यानी कि जब ये काफ़िला जहाँ जाता था, जहाँ ठहरता था, बियाबान में, जंगलों में, सहरा में, जालिम अपने लिए साया बना लेते थे।
साया बना लेते थे, खैमे नस्ब हो जाते थे, जालिम खैमों में चले जाते थे, और जिनके ऊपर कभी सूरज ने भी नज़र न डाली वो बीबियाँ धूप में तमाम के मैंने मजलिस को एक दिन असनाए सफ़र दौरान सफ़र धूप शिद्दत की हो रही थी, दोपहर का वक्त था, मेरे मौला सज्जाद की हथकड़ियाँ तपने लगी, बेड़ियाँ तपने लगी, जंजीरें तपने लगी। अज़ादारों तारीख़ बताती है कि जालिम हसीन बिन नुमैर का खैमा नस्ब था। अब ज़रा सोचिए कि अगर 20 कदम भी जाना है तो जिसके पाँव में बेड़ियाँ हों वो 20 कदम कैसे पहुँचेगा, मुझे नहीं मालूम कैसे पहुँचेगा। लेकिन बहरहाल जैसे भी पहुँचा मेरा इमाम हसीन बिन नुमैर के खैमे के साए में पहुँचा। एक मरतबा जो जंजीरों की झनकार खैमे में पहुँची, जालिम हसीन बिन नुमैर खैमे में मौजूद था। एक मरतबा ग़ुलाम को भेजता है, कहता है देख खैमे के पीछे कौन है। ग़ुलाम ने आके देखा, जाके बताया वही हुसैन का बीमार है, वही कैदी है। एक मरतबा हसीन कहता है जाके उससे कह दे मेरे खैमे के साए से चला जाए, जाके उस बीमार से कह दे मेरे खैमे के साए से चला जाए। गुलाम ने आके कहा, एक मतलब मेरे इमाम ने फरमाया कि देख धूप की शिद्दत से मेरी हथकड़ियाँ तपने लगी हैं, मेरी बेड़ियाँ तपने लगी हैं, मेरा तौक तपने लगा है, जंजीरें तपने लगी हैं। इतनी देर मुझे बैठा रहने दे कि मेरी हथकड़ियाँ ठंडी हो जाएं, बेड़ियाँ ठंडी हो जाएं। अज़ादारों जालिम ने जाकर हसीन बिन नुमैर से बताया कि उसने ये कहा है, लेकिन अब जालिम ने ग़ुलाम को नहीं भेजा बल्कि ताज़ियाना उठाया, खैमे के बाहर आया, सैयद सज्जाद पर ताज़ियानों की बारिश करने लगा। एक मरतबा ज़ैनब ने आवाज़ दी, आ मेरे लाल सज्जाद, अपने हाथों का साया करके मैं तेरी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ ठंडी कर दो। ऐ मेरे लाल माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। माबूद इन तमाम अज़ादारों के आंसुओं को रुमाल शहज़ादी में जगह अता फरमा। माबूद जहाँ भी मौला के चाहने वाले मौजूद हैं उनकी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस पाकिस्तान और दीगर ममालिक में जहाँ जुल्म तशद्दुद किया जा रहा है, मौला के चाहने वालों पर उनकी हिफाजत फरमा और दुश्मनाने आले मोहम्मद, दुश्मनाने आज़ादारी को निस्तो नाबूद कर दे। माबूद तमाम मवालियाने हैदर कर्रार को मारिफत अहले बैत की दौलत अता कर दे। माबूद इन दुआओं के साथ ये भी दुआ है कि इमाम ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा और सब को उनके नासिन व नौकरों में शुमार फरमा। आप हज़रत से गुजारिश है कि एक मरतबा